Initiation of RNA synthesis कर रहे थे. Transcription begins when the RNA polymerase recognize binding to promoter region to the double-stranded DNA molecule. The binding melts the short stretch of DNA, creating a region of exposed nucleotide that served as a template for RNA सिंथेसिस. ये बात आपको बता दी गई थी. क्या होगा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, वहां क्या होगा कि कुछ टूल्स हमारे प्रेजेंट होंगे. आरएनए सिंथेसिस के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए. उनमें से एक है हमारा आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पे प्रोमोटर रीजन को ढूंढेगा. ठीक है, और जैसे उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसको ढूंढ लेगा, तो वहां क्या होगा कि ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, बेसिकली इसके टू पार्ट्स होते हैं. एक होता है सिग्मा फैक्टर, अदर वन इज कोर एंजाइम. ठीक है, जैसे ही वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, उसका सिग्मा फैक्टर जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा और उसका जो कोर पार्ट है, कोर एंजाइम है, वो रह जाएगा. और कोर एंजाइम क्या करेगा, उस प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करके वहां जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहेगा. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन begins when RNA polymerase recognize binding to the promoter region on the double-stranded DNA molecule. The binding melts short stretch of. अच्छा, फिर जैसे बाइंडिंग स्टार्ट होगी, जो कुछ स्ट्रैंड्स होंगे डीएनए पे जो कि मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, पर्टिकुलर सबयूनिट RNA polymerase recognize the promoter region to the initiation of transcription, the sigma factor. ठीक है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज उसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो उसका जो सिग्मा फैक्टर होगा वो जो है लूज हो जाएगा. ठीक है, तो ये उसका जो है सिग्मा फैक्टर ड्रॉप हो जाएगा, लूज हो जाएगा. आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड, सिग्मा फैक्टर डिसोसिएटेड इट्स एंजाइम, लीविंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज कोर एंजाइम. कोर एंजाइम रह गया. ठीक है, टू कंप्लीट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ये बात हो गई थी. नेक्स्ट आ जाते हैं इलोंगेशन पे. इन इलोंगेशन फेज द आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द टेम्पलेट DNA, synthesizing the complementary single-stranded RNA. The RNA molecule is synthesized from 5 to 3 direction. ये बात भी मैं आपको बता दी थी. होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही सिग्मा फैक्टर उसको रिकॉग्नाइज करेगा, वो ड्रॉप हो जाएगा. अब कोर एंजाइम रह गया. कोर एंजाइम क्या करेगा कि जो आरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा. इसलिए क्योंकि जो कोर एंजाइम है, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उसका 3 प्राइम एंड पर अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता रहेगा. ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो हम जिसे कोर एंजाइम भी कह रहे हैं, कोर एंजाइम क्या करेगा, 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए पर अपने न्यूक्लियोटाइड्स जो है ऐड करता रहेगा. और इस तरह से एक आरएनए का मॉलिक्यूल जो बनेगा, एमआरएनए का मॉलिक्यूल जो बनेगा, वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा. As the enzyme add nucleotide to 3 prime end of the growing chain. ठीक है, तो elongation में होगा क्या कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो डीएनए पे जाकर डीएनए की जो 3 प्राइम एंड होती है वहां पर जो है अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू करेगा. और एंड में जो आपका ऐड करता रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स को, और एंड में जो आपका आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो हमेशा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में. क्लियर है ये बात? इसके बाद आ जाते हैं the core RNA polymerase advances along the DNA, melting a new stretch. ये छोड़ दो. Once elongation has proceeded far enough for RNA polymerase to clear the promoter, another molecule of RNA polymerase arise. ये बात भी छोड़ दो. बस elongation में आपको ये समझने की बात थी कि इसमें होगा क्या कि आपने बस ये याद रखना है कि जो RNA polymerase एंजाइम है वो 3 प्राइम एंड को
पर ही जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है और एंड में जो mRNA मॉलिक्यूल आपका बनता है वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन भी बहुत आसान है। टर्मिनेशन में जस्ट ये होगा कि आपका आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहेगा। जैसे जैसे वो मूव करता रहेगा एक उसको टर्मिनेटर फैक्टर या एक सिग्नल मिलेगा जिसमें वो क्या करेगा कि जैसे उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा वहीं उसकी आरएनए सिंथेसिस जो है स्टॉप हो जाएगी और वो एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, जस्ट एज इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन occurs at different site on our DNA, so does termination when RNA polymerase encounter terminator. It falls off the DNA template and release the newly synthesized RNA. ठीक है, ये बात समझ में आई। आरएनए हमने एलोंगेशन में क्या पढ़ा, आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा था। ठीक है, ऐड करता रहा, मूव करता रहा। फिर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर को, जैसे ही उसको नजर आएगा टर्मिनेटर आ गया, जैसे टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज करेगा इट फॉल्स ऑफ डीएनए टेम्पलेट एंड रिलीज द न्यू सिंथेसाइज्ड आरएनए। जैसे ही उसने डीएनए टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज किया वो फौरन से फॉल ऑफ करेगा और एक नया आरएनए हमारे पास मिल गया। The terminator is a sequence of nucleotide in DNA. अब ये terminator क्या होता है, ये भी कुछ sequences हैं on DNA molecule. When transcribed, permit the complementary region of when transcribed permit two complementary region of resulting RNA base pair forming hair loop structure. ठीक है, होता क्या है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज करेगा वो क्या करेगा, एंड के जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंड बनाएगा और उनको हेयर लूप स्ट्रक्चर दे देगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, आपका जो आरएनए सिंथेसिस हो रही होगी वो स्टॉप हो जाएगी। इसकी एक पिक्चर भी है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। ठीक है जी, इनिशिएशन में क्या होगा, सिग्मा फैक्टर आया, ये आपका यहाँ डीएनए का प्रोमोटर रीजन होगा। ठीक है, और उसको रिकॉग्नाइज करेगा और स्टार्ट करता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करेगा प्रोमोटर, अच्छा ये ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ये आपका प्रोमोटर रीजन है। आरएनए पॉलीमरेज आया, सिग्मा फैक्टर से इसने रिकॉग्नाइज किया, आगे चलता रहा। ठीक है, आगे चलेगा तो क्या होगा कि ये आपका आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, ये आपका आरएनए मॉलिक्यूल बनता जा रहा है और जहां जैसे जैसे बनता जा रहा है यहाँ पे स्ट्रेचेस बन रहे हैं, न्यू मेल्ट होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे आपका आरएनए मॉलिक्यूल बनता जा रहा है। ठीक है, यहाँ जैसे ये टर्मिनेटर है, ये फॉर एग्जांपल टर्मिनेटर है, जैसे टर्मिनेटर आएगा तो ये जो आरएनए मॉलिक्यूल बना था एंड में एक छोटी सी हेयर पिन स्ट्रक्चर लूप बना देगा। ठीक है, समझ आ रही है ये बात। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स इसने बनाए और आखिर में इसने जाके एक दूसरे के साथ क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बना दिया और हेयर लूप स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये एक आपका पूरा आरएनए मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक पूरा आरएनए मॉलिक्यूल बन गया जिसके एंड में एक हेयर लूप स्ट्रक्चर होगा बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो है हमने अब तक पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बन रहा था और अब आरएनए से प्रोटीन किस तरह बनेगा उस सब को हम जो है ट्रांसलेशन कहेंगे या प्रोटीन सिंथेसिस कहेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग द इंफॉर्मेशन carried on mRNA to synthesize protein। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें आपकी mRNA की जो कोड है इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन में कन्वर्ट हो रही है या सिंथेसाइज हो रही है प्रोटीन में। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय एडिंग अमाइनो एसिड यूनिट्स
sequentially to the carboxyl group at the end of elongation peptide bond polypeptide chain. ठीक है, each amino acid added is specific by a codon of mRNA. Okay, the process of translation require 3 steps. ठीक है, ट्रांसलेशन में हमें 3 important major components हैं इसके. नंबर 1 is mRNA. ठीक है, नंबर 1 हमें एक mRNA चाहिए. ठीक है, नंबर 2 हमें राइबोसोम चाहिए. राइबोसोम क्यों चाहिए? ये वो साइट प्रोवाइड करेगा जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी. ठीक है, एंड टीआरएनए चाहिए. टीआरएनए क्यों चाहिए भाई? टीआरएनए क्योंकि हमारे अमाइनो एसिड को कैरी करेगा. तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि ट्रांसलेशन के लिए चाहिए. नंबर 1 हमें चाहिए एमआरएनए. नंबर 2 हमें राइबोसोम चाहिए. राइबोसोम उस साइट के लिए चाहिए जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और टीआरएनए चाहिए. ठीक है जी. अब एमआरएनए, सबसे पहले एमआरएनए का क्या रोल है? mRNA is a temporary copy of genetic information. It carries encoded instruction for synthesis of specific polypeptide in case of सिर्फ करते हैं बस यहाँ तक. ठीक है, mRNA हमें एक चाहिए. ठीक है, इस पे स्पेसिफिक कोड होंगे जहां पर आपका टीआरएनए आकर अटैच होगा. ठीक है, इस पे कुछ स्पेसिफिक कोड्स होंगे जो कि आप जिस पे टीआरएनए आके अटैच होगा. और टीआरएनए क्यों चाहिए हमें? क्योंकि उसके ऊपर अमाइनो एसिड है. ठीक है, तो एमआरएनए इज टेम्परेरी कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये एक टेम्परेरी कॉपी. इट कैरीज इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड, या प्रोटीन चेन जो बनानी है उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे होगी. ठीक है जी. अच्छा जी. बिकॉज अ code is a sequence of combination of 4 amino acids. There are 64 different codons. 3 of these are stop codons. These will be discussed. Okay, the remaining 61 translate. अच्छा जी, होता क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 3 का पेयर बनाते हैं. ठीक है, और ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है एक कोड बनाते हैं. ठीक है, एक कोड बनाते हैं. एक स्पेसिफिक, ये जो कोड होता है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरह से ये जो कोड होंगे वो टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं. ठीक है, 64 कोड्स होते हैं जो कि 3 का पेयर बनाते हैं, और टोटल मिलके 64 कोड्स बनते हैं. इनमें से क्योंकि 64 कोड्स बनते हैं तो 64 में से जो 3 कोड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन्स बनाते हैं. ठीक है, 3 कोड्स जो होंगे वो स्टॉप कोडॉन्स बनाते हैं. ठीक है, बाकी के जो 61 कोड्स होते हैं, ठीक है, बाकी के जो 61 कोड्स होंगे वो डिफरेंट स्पेसिफिक या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनाएंगे. ठीक है, तो बाकी के जो 61 जो कोड्स होंगे वो 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होंगे. ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ACA एंड ACG इन कोड फॉर अमाइनो एसिड थ्रियोनिन. ठीक है, ये बात ये कह रहा है कि अमाइनो, जैसे मैंने बताया 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ACA. ठीक है, ये एक कोड हो गया. दूसरा कोड हो गया ACG. ये 2 कोड हो गए. अब ये दोनों कोड्स जो हैं एक अमाइनो एसिड बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रियोनिन. ठीक है, तो इस तरह से मिलकर जो है 64 या 61 कोड्स जो होते हैं वो सब मिलकर जो है 20 अमाइनो एसिड बनाते हैं. और इन 64 में से ओनली 3 अमाइनो एसिड 3 कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन्स बनाते हैं, यानी वो यूज होते हैं फॉर स्टॉपिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. Because of this note, however, there are अच्छा ये बात important है, the 2 different
अमाइनो एसिड आर नेवर कोडेड बाय द सेम कोड। ठीक है, ये पॉसिबल है कि दो कोडॉन्स जो है एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए जो है दो अमाइनो एसिड के लिए सेम कोड यूज किया जाए। ठीक है, कभी भी दो अमाइनो एसिड के लिए सेम कोड यूज नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि दो कोड्स जो है एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं। Important aspect of mRNA is that it carries information that indicates whether the coding region, ये छोड़ दो। फिर आ जाते हैं रोल ऑफ रोल ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम सर्व एज अ साइट ऑफ ट्रांसलेशन। राइबोसोम क्या कर रहा है, वो एरिया प्रोवाइड कर रहा है या वो साइट प्रोवाइड कर रहा है जहां ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, एंड देयर स्ट्रक्चर फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ अमाइनो एसिड टुगेदर। ठीक है, एक अमाइनो एसिड आ जाएगा, वो राइबोसोम पर स्टे करेगा, फिर दूसरा राइबोसोम आ जाएगा, सॉरी दूसरा अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड आएगा, वो राइबोसोम उसको साइट प्रोवाइड करेगा, फिर दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, उसको भी राइबोसोम साइट प्रोवाइड करेगा, और दोनों का जो है दो अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो भी राइबोसोम पर ही बनेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि राइबोसोम जो है साइट प्रोवाइड करता है जहां दो अमाइनो एसिड की ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है, राइबोसोम सर्व एज अ साइट फॉर ट्रांसलेशन, देयर स्ट्रक्चर फैसिलिटेट द ज्वाइनिंग ऑफ अमाइनो एसिड टुगेदर। Ribosome bring each amino acid in a favorable position so that enzyme catalyze the formation of peptide bond between them। ठीक है, तो राइबोसोम पे क्या होगा, दो अमाइनो एसिड आएंगे और उनकी ज्वाइनिंग जो होगी वो बाय एन एंजाइम होगी, और जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा बिटवीन टू अमाइनो। राइबोसोम आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई की punctuation sequences on mRNA molecules such as point at which protein synthesis should be initiated. The ribosome move along mRNA in 5 to 3 prime direction। ये रहने दो। फिर आ जाते हैं, a prokaryotic ribosome is composed of 30S subunit and 50S subunit। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है वो 30S सब यूनिट, दो सब यूनिट का बना हुआ होता है। दो स्मॉल इसके जो है कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है 30 सब यूनिट, अदर वन इज 50 सब यूनिट। अच्छा, ये जो मैं इससे पहले 64 कोडॉन्स की बात कर रही थी, वो ये देखो, ये 64 कोडॉन्स हैं जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को जो है कोड कर रहे हैं। अब ये देखो, जैसे ये आ गया, पहला आ गया यू यू यू, ये एक कोड हो गया जो कि फिनाइल एलानिन को जो है कोड कर रहा है, एक ही अमाइनो एसिड है। इसी तरह से यू यू सी भी जो है फिनाइल एलानिन को जो है कोड करता है। इसी तरह से यू यू ए ल्यूसीन और यू यू जी भी ल्यूसीन को कोड करता है। इस तरह करके ये जो कोड्स है, ये टोटल 64 कोड्स हैं जो डिफरेंट, या हम कह सकते हैं डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड्स को जो है, एसेंशियल 20 अमाइनो एसिड को जो है कोड कर रहे हैं। तो दो कोड जो है एक अमाइनो एसिड को वो कर सकते हैं। दो डिफरेंट कोड्स जो है UUA UUG, ये दो डिफरेंट कोड है। ठीक है, ये दो डिफरेंट कोड है और एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, लेकिन एक ही अमाइनो एसिड सेम कोड की वजह से नहीं, सेम कोड जो है मतलब UUA जो है सिर्फ ल्यूसीन को ही बना सकता है, UUA फिनाइल एनालिन नहीं बना सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस तरह से होगा कि दो डिफरेंट जो है कोड एक अमाइनो एसिड बना सकते हैं, लेकिन सेम अमाइनो एसिड नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये बात हो रही थी। उसके बाद आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होगा 30S, अदर वन इज 50S। इसकी पिक्चर यहाँ बेहतर बनी हुई है।
ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। बैक्टीरिया में एक राइबोसोम जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, 30S एंड 50S, और ये दोनों जब मिलते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं 70S सब यूनिट, ये 70S राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ईच ऑफ विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड RNA। The S stand for subverge subunit which is a unit of size। ठीक है, S जो है उसका यूनिट राइबोसोम का यूनिट या उसके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस जो कि है सबवर्ज यूनिट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं थर्ड पार्ट, रोल ऑफ tRNA। हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसलेशन में तीन बेसिक पार्ट्स है। नंबर 1 हमें mRNA की जरूरत है, नंबर 2 हमें राइबोसोम की जरूरत है, नंबर 3 हमें tRNA की जरूरत है। अब tRNA की जरूरत क्यों चाहिए हमें? The tRNA is a segment of RNA able to carry specific amino acid. They recognize base pair with a specific codon in the process, deliver the appropriate amino acid at the site. This recognition is made possible because tRNA is anticodon 3, it contains 3 nucleotide complementary to particular codon in mRNA। अब ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी विद दिस पिक्चर। ठीक है, tRNA का काम क्या है? tRNA का काम ये है, ये आपका पूरा एक tRNA है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये पूरा एक tRNA है, इसके अंदर आपको 3 लूप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये tRNA क्या करता है? अमाइनो एसिड को अटैच करता है। ये अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच हुआ है एस्पार्टेट। ठीक है, ये tRNA का पूरा स्ट्रक्चर है। tRNA में ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये CUG, ये है एंटीकोडॉन। ठीक है, ये है एंटीकोडॉन और इसका कोड जो होगा वो होगा mRNA पे। ठीक है, मैंने बताया आपको ट्रांसलेशन में 3 मेन कंपोनेंट चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। नंबर 1 mRNA, ये आपका एक हो गया mRNA। ये एक टेम्परेरी mRNA हमें चाहिए होगा जो कि हमें स्पेसिफिक जो है कोड्स बताएगा कि भाई कौन सी जगह पर कौन सा कोड लगेगा। ठीक है, ये mRNA हो गया, इसके ऊपर एक खास कोड होगा। ठीक है, जिसको tRNA रिकॉग्नाइज करेगा और इसके साथ बॉन्ड कर देगा। इसका कोड इसका एंटी कोड कहलाएगा। ठीक है, इस पे mRNA पे जो कोड होगा tRNA पे वो एंटी कोड होगा, और tRNA क्या करेगा? अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा होगा और इस एंटी कोड को इसके साथ रिकॉग्नाइज करेगा और बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर साथ में जो है आपका राइबोसोम भी होगा। तो tRNA का बेसिक मकसद क्या है कि वो अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा है, प्लस वो क्या कर रहा है? mRNA पे स्पेसिफिक कोड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वहां बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, समझ आई बात ये कि tRNA के 2 काम है। एक तो ये कि वो अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है, दूसरा वो mRNA पे जो है कोड को रिकॉग्नाइज कर रहा है और वहां बॉन्ड बना रहा है। अगर ये कोड वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो वो क्या होगा कि वो यहाँ अटैच नहीं होगा, फिर वो कहीं और mRNA पे ढूंढेगा कि उसका कोड कहाँ है। ठीक है, तो ये होगा tRNA का रूल। तो tRNA is a segment of RNA that carries specific amino acid. Each recognize the base pair of a specific code in the delivery process of amino acid at that site. This recognition is made possible because each tRNA has anticodon. हर tRNA के पास एक एंटीकोडॉन होता है which is complementary to the codon on mRNA। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आ जाते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम ट्रांसलेशन इनिशिएशन पर बात कर लेते हैं। इनिशिएट कैसे होगी? फिर आ जाते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट।
ट्रांसलेशन बिगिन एज mRNA is still being synthesized. ठीक है, the 30S subunit of ribosome bind to sequence of mRNA. पहला काम क्या होगा कि आपका ये जो 30S सबयूनिट है, अजान ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आगे। तो इनिशिएशन स्टार्ट कर रहे थे। क्या होगा कि 30S सब यूनिट जो होगा वो जैसे ही राइबोसोम 30S सब यूनिट जो है ऑफ राइबोसोम का इट विल बी बाइंड टू mRNA। ये आपका mRNA जिसके ऊपर सारे कोड्स हैं, ठीक है, ये आपका mRNA जिसपे सारे कोड्स हैं कि किस सीक्वेंस में जो है कौन कौन से अमाइनो एसिड जो है आपस में अटैच होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो राइबोसोम होगा ये mRNA राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो 30S सब यूनिट राइबोसोम बाइंड टू द सीक्वेंस ऑफ mRNA कॉल्ड राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये जो mRNA है राइबोसोम के साथ 30S सब यूनिट RNA के साथ जो बाइंडिंग हो रही है वो कौन सी साइट पे हो रही है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, द फर्स्ट साइट। ठीक है, तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे आपका mRNA राइबोसोम के साथ आके अटैच हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, द फर्स्ट टाइम द कोडॉन फॉर methionine that is AUG appear first at that site, translation generally start. The first AUG is typically 7 amino acid downstream to the ribosome binding site. ठीक है, तो फर्स्ट अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट क्या होगी, AUG। ठीक है, और AUG कहाँ होगा, 7 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद आएगा। पहले आएगी राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे mRNA राइबोसोम के साथ जाके अटैच हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और उसके बाद फर्स्ट साइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी AUG। ठीक है, फर्स्ट साइट आ गई AUG। अब फर्स्ट जो साइट है AUG, इसका एंटी कोडॉन कहाँ होगा, इसका एंटी कोडॉन होगा tRNA पे। ठीक है, यानी फर्स्ट अगर इसको देखा जाए तो जैसे ये अगर हम समझ लेते हैं कि ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट क्या होना चाहिए, AUG mRNA पे होना चाहिए और इसका एंटी कोडॉन जो है tRNA पे होना चाहिए। और tRNA पे कौन सा अमाइनो एसिड होगा, मिथियोनिन। फर्स्ट जो अमाइनो एसिड होगा डीएनए सिंथेसिस में वो हमारा होगा मिथियोनिन। ठीक है, तो फर्स्ट tRNA जो फर्स्ट अमाइनो एसिड आएगा वो मिथियोनिन आएगा, एट AUG पर आकर लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से द फर्स्ट AUG इज टिपिकली 7 अमाइनो न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट आपका जो है AUG अपीयर होगा, एट फर्स्ट AUG द राइबोसोम बिगिन टू असेंबल एन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जैसे ही AUG आएगा, AUG एक्सपोज होगा, वैसे ही क्या होगा कि कुछ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब एक जैसे टर्मिनेटर फैक्टर था, एक इसी तरह से एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होगा consisting of 30 ribosomal subunit tRNA। उसमें क्या क्या ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से बना हुआ है, इसको ये जो कॉम्प्लेक्स अब नया कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या बना, इसमें क्या क्या है, 30 सबयूनिट RNA है, सॉरी 30S राइबोसोम सबयूनिट है, एक tRNA है। ठीक है, एक tRNA है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड कौन सा लगा हुआ है, मिथियोनिन। ठीक है, और लेकिन ये जो मिथियोनिन बना हुआ है ये थोड़ा सा ऑल्टर्ड फॉर्म ऑफ मिथियोनिन है, दैट इज कॉल्ड एन फॉर्माइल मिथियोनिन प्रोटीन। इट इज कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, इसे हम कह देंगे इनिशिएशन फैक्टर। शॉर्टली आफ्टरवर्ड 50S सब यूनिट of the ribosome join and form the complex initiation factor leaving the 70S subunit। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपका एक mRNA था वो राइबोसोम के साथ जाके अटैच हुआ। ठीक है, उसका पहला
जो अच्छा राइबोसोम के साथ कहाँ जाके बाइंड होगा, राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे। उसके बाद 7 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद पहला जो आपका कोड होगा वो होगा AUG। उसका एंटी कोड किस पे होगा, tRNA के पास, जो कि उसके साथ आके अटैच हो जाएगा मिथियोनिन, और मिथियोनिन की वो जो है ऑल्टर्ड फॉर्म होगी फॉर्माइल मिथियोनिन। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया, कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, mRNA और tRNA। इसे हम कह देंगे इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, अब ये जो इनिशिएशन फैक्टर है, इसके बनने के बाद क्या होगा कि 50s सब यूनिट जो है, 50s सब यूनिट आकर अटैच हो जाएगा और एक जो है पूरा राइबोसोम फॉर्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 70s राइबोसोम। इलोंगेशन फेज बिगिंस। अब यहाँ से जो है आपकी इलोंगेशन फेज स्टार्ट हो जाएगी। अब इस चीज को जो है यहाँ तक रखते हैं, इससे ज्यादा